नमस्कार दोस्तों। सीजीपीएससी ड्रीम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं निरंजन कमलेश आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 6 नवंबर को सीजी व्यापम द्वारा सब इंस्पेक्टर का परीक्षा का आयोजन किया जाना है। इसी के संदर्भ में मैं 2 वीडियो बना चुका हूं। छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या, आज का हमारा वीडियो का भाग 3 होगा। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप पिछला 2 वीडियो नहीं देखे तो आप जरूर देखिए, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आना है। और दोस्तों, यदि आप नए हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता ही रहेगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 51, 50 क्वेश्चन बन चुका है दोस्तों। पहले ही बताया हूं मैं, यदि आप नहीं देखे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहां भी आपको मिल जाएगा। देखिए, पुनर्व्यवस्थापन प्रकरण नियंत्रण की अवधि है। तो पुनर्व्यवस्थापन प्रकरण मतलब ये है, जो नक्सली है उसका यदि फिर से पुनर्वास करना है, वापस मुख्य धारा में लेकर आना है, तो इस प्रकरण नियंत्रण की अवधि क्या होगा? 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन। आप पिछला वीडियो देखिए, वहां पे मैंने इसके बारे से और कुछ डिटेल्स बताया है। तो उस वीडियो को यदि आप देखेंगे तभी वीडियो को आप समझ पाएंगे, ठीक है, इस प्रश्न को समझ पाएंगे। तो चलिए, इसका जो उत्तर हो जाएगा वो है 60 दिन। मतलब पुनर्स्थापन का जो कार्य है वो 60 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन, AK-47 के साथ समर्पण किए जाने पर नक्सलियों को देय राशि है। यदि कोई नक्सली AK-47 राइफल के साथ आत्मसमर्पण करता है तो उसे कितने रुपए शासन द्वारा प्रदान किया जा रहा है, यह पूछा गया है यहाँ पे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, 2 लाख रुपए। यदि कोई नक्सली AK-47 के साथ आत्मसमर्पण करता है तो उसे 2 लाख रुपए मिलेगा। और साथ ही साथ दोस्तों, काम भी मिल रहा है कि नहीं? तो जॉब भी मिलता है, मनचाहा उसको रोजगार प्रदान कराया जा रहा है राज्य सरकार के द्वारा। तो कितना अच्छा बेनिफिट है। तो सभी छत्तीसगढ़ के उन लोगों से जो नक्सली गतिविधियों से जुड़े हैं, अपील है कि नक्सलवादी घटना में जुड़ा रहना बिल्कुल भी कोई लाभ का बात नहीं है, इससे समाज को हानि पहुंचता है। और आप इन तरह की गतिविधियों को छोड़कर आप समाज की मुख्य धारा में शामिल हो जाइए, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुनर्वास योजना का लाभ प्रदान किया जाता है केवल महिला नक्सलियों को, केवल पुरुष नक्सलियों को, नक्सली दंपतियों को, नक्सली दंपतियों में से किसी एक को। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, नक्सली दंपतियों में से किसी एक को, ठीक है। पुनर्वास मतलब वापस फिर से मुख्य धारा में शामिल होना। तो नक्सली दंपतियों में से किसी भी एक को इस योजना का क्या होता है, लाभ मिलता है। चलिए अगला है, नक्सल विरोधी अभियान में विशेष सहयोग करने पर नक्सलियों को तत्कालिक लाभ की राशि है, ठीक है। यदि नक्सल विरोधी अभियान चलाया जा रहा है राज्य सरकार द्वारा या जिला के द्वारा, तो इसमें किसी नक्सलियों को, यदि कोई नक्सली मुखबिरी का कार्य करता है तो उसे तत्कालिक लाभ मिलता है, ठीक है। तो आपको बताना है कि कितने रुपए प्रदान किया जाता है, 3,000 रुपये, 5,000 रुपये, 10,000 रुपये या 25,000 रुपये। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है 5,000 रुपये, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे कि यदि कोई नक्सल विरोधी अभियान चल रहा है और उसमें सहयोग किया जा रहा है राज्य सरकार को, तो ऐसे में 5,000 रुपये प्रदान किया जाएगा राज्य सरकार के द्वारा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, आत्मसमर्पित महिला नक्सलियों को इस विभाग के तहत आत्मनिर्भर बनाया जाता है। तो आपको पता ही होगा डैनेक्स, ध्यान ध्यान रखेंगे, डैनेक्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको आप याद रख लीजिए। डैनेक्स, जो कि इसका जो फुल फॉर्म है दंतेवाड़ा नेक्स्ट, ओके। इसमें क्या होता है, जितने भी नक्सली लोग हैं या बेरोजगार लोग हैं और ऐसे नक्सली जो आत्मसमर्पण कर चुके हैं, तो ऐसे लोगों को डेनेक्स एक कंपनी है, उद्योग है, जहां पे कपड़ा संबंधित कार्य किया जा रहा है। तो यहाँ पे उनको जॉब दिलाया जाता है ताकि वो समाज की मुख्य धारा में शामिल हो जाए और उनको भी जीविकोपार्जन का एक साधन मिल जाए। तो इस चीज को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या है, दंतेवाड़ा में है। अब धीरे से वो कोंडा गांव में भी आने लग गया है, ओके, मतलब वहां भी स्थापित हो गई, उद्योग है, ध्यान रखेंगे, कपड़ा उद्योग, ठीक। तो ये अलग चीज है, इसे आप याद कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से बोल दे रहा हूँ। लेकिन प्रश्न पर आते हैं। आत्मसमर्पित महिला नक्सलियों को इस विभाग के तहत आत्मनिर्भर बनाया जाता है। महिला सुरक्षा विभाग, महिला पुलिस विंग, कुटीर उद्योग विभाग या उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है कुटीर उद्योग विभाग के द्वारा, ठीक है, आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। जिसमें से एक उदाहरण है, बहुत ही अच्छा उदाहरण दोस्तों, दंतेवाड़ा नेक्स्ट, ठीक है, इसे याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन,
नक्सलियों के शिक्षित पुत्र पुत्रियों को आरक्षक पद हेतु मापदंड में छूट दी जाती है। जिला कलेक्टर की सहमति से, वन मंडलाधिकारी की सहमति से, जिला पुलिस निरीक्षक की सहमति से, जिला पुलिस महानिरीक्षक की सहमति से। तो बताइए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है पुलिस महानिरीक्षक की सहमति से। ठीक है, जो पुलिसों का बॉस है। ओके, चलिए दोस्तों, हमारे संस्थान सीजीपीएससी ड्रीम एकेडमी के द्वारा टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है। कुल 10 टेस्ट होंगे, देख लेंगे। इसका फीस 199 रुपीज है। यदि आप टेस्ट सीरीज दिलाना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, टेस्ट सीरीज दिलाइए और अपने क्षमताओं का आकलन कीजिए, और टेस्ट सीरीज से आपका 2-4 नंबर का प्रोग्रेस और जरूर होगा, 100% होगा दोस्तों। टेस्ट सीरीज दिलाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आप दिला लीजिए। 10 अक्टूबर से प्रारंभ हो चुका है, 30 अक्टूबर तक ये चलेगा। ठीक है, जिसमें से कुल 5 टेस्ट संपन्न हो चुका है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, नक्सली घटना में मृतक परिवार के बच्चों को निःशुल्क आश्रय सुविधा प्रदान की जाती है। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को, 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को, 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को, 18 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे को। तो जो बच्चों को निःशुल्क आश्रय प्रदान किया जा रहा है वो है 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को। ठीक है, इस चीज को आप याद रख लेंगे। ठीक है, राज्य सरकार द्वारा स्कॉलरशिप भी प्रदान किया जा रहा है, इस चीज को भी आप ध्यान रख लेंगे दोस्तों। ठीक है, और मुख्यमंत्री बाल विकास योजना भी इसका संचालन किया जा रहा है, ध्यान रखेंगे। मुख्यमंत्री बाल विकास योजना, ये योजना है राज्य सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। बच्चों को छात्रवृत्ति भी प्रदान किया जा रहा है और आवासीय विद्यालय का भी स्थापना किया गया है। तो ये सारा चीजें हैं। ऐसे परिवार जो नक्सली घटना से पीड़ित है, या ऐसे परिवार जो स्वयं नक्सलियों से पीड़ित है या नक्सलियों के परिवार से संबंधित है, उन सभी के लिए ये चीजें हैं, ध्यान रखेंगे। तो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को निःशुल्क आश्रय सुविधा प्रदान की जा रही है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, नक्सलवादी पुनर्वास अनुदान की शर्तों में शामिल नहीं है। नक्सली की उम्र, नक्सली की शिक्षा, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, नक्सली के अभियान। तो क्या शर्त शामिल नहीं है? तो नक्सली के अभियान शामिल नहीं है। ठीक है, लेकिन नक्सली की उम्र, नक्सली की शिक्षा, सामाजिक पृष्ठभूमि, ये तीनों के तीनों शर्त जो है शामिल है नक्सली पुनर्वास अनुदान हेतु। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, नक्सल पीड़ित व्यक्ति से आशय है। नक्सली हमले में हत्या की गई परिवार के सदस्य, नक्सली हमले में पुलिस सहायता में शामिल व्यक्ति, नक्सली हमले में आंशिक क्षति, उपरोक्त सभी। तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है नक्सली हमले में पुलिस सहायता में शामिल व्यक्ति। ठीक है, ये है नक्सल पीड़ित व्यक्ति। ठीक है, नक्सली हमले में पुलिस सहायता में शामिल व्यक्ति को क्या बोला गया? नक्सल पीड़ित व्यक्ति। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। राज्य स्तर पर कौन सा अभियान मिलिट्री के तौर पर शामिल नहीं है? दंतेश्वरी फाइटर, बस्तर बटालियन, दुर्गा फाइटर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका मतलब ये है दंतेश्वरी फाइटर, बस्तर बटालियन और दुर्गा फाइटर, ये तीनों के तीनों हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है दोस्तों। यदि आपने देखे तो जरूर देख लीजिए। ठीक है, तो तीनों के तीनों जो है अभियान जो है मिलिट्री फोर्स के तौर पर शामिल है, लेकिन ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए रोशनी कार्यक्रम चलाया जा रहा है। महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा, लघु एवं कुटीर उद्योग मंत्रालय के द्वारा, लघु एवं कुटीर उद्योग मंत्रालय के द्वारा, गृह मंत्रालय के द्वारा। तो आपको बताना है इसका जो सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए रोशनी कार्यक्रम जो चलाया जा रहा है वो है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कार्यक्रम, याद रख लेंगे। इस तरह से योजना कार्यक्रम से ही क्वेश्चन आएगा, जहां तक मुझे लगता है क्वेश्चन यहीं से आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य की कौन सी नीति में नक्सलवाद को कम करने के लिए 50% स्थानीय श्रमिकों का प्रावधान है? पर्यटन नीति, वन नीति, औद्योगिक नीति, उपरोक्त सभी। तो देखिए 50% स्थानीय श्रमिकों का प्रावधान है, किस लिए? नक्सलवाद को कम करने के लिए। तो ये है वन नीति के तहत। ओके, क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि जो नक्सल है यानी कि नक्सली है वो घने जंगलों में ही छिपे होते हैं, वहां उनका आश्रय के लिए स्थान मिल जाता है। इसलिए वन नीति के तहत इसमें प्रावधान किया गया है, इसको याद रखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 63, नक्सलवादी किस विचारधारा से प्रभावित है? मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है माओवाद। आपको बता दूं कि भारत में जितने भी नक्सलवादी है या नक्सली है वो ज्यादातर, ध्यान रखेंगे ज्यादातर की बात कर रहा हूं, ज्यादातर नक्सली जो है वो माओवाद विचारधारा पे आधारित है और इसके जरिए वो क्या करते हैं, मौजूदा जो शासन व्यवस्था है उसको खत्म करना चाहते हैं। और ये कैसा होगा? तो युद्ध के जरिए होगा, ठीक है। और युद्ध के जरिए वो जनताना सरकार लाना चाहते हैं, ध्यान रखेंगे कैसा सरकार? तो जनताना सरकार लाना चाहते हैं। तो ये चीजें हैं दोस्तों, ठीक है। और भारत में जहां वामपंथी आंदोलन पूर्व सोवियत संघ से प्रभावित है, वहीं आज माओवाद चीन से प्रभावित है। तो ये 2 पॉइंट को ध्यान रखेंगे, एक माओवाद कहां से प्रभावित है, दूसरा वामपंथी जो विचारधारा है वो कहां से प्रभावित है। तो वामपंथी सोवियत रूस से, ओके, और माओवाद जो है चीन से। तो माओवाद, माओ नामक एक क्रांतिकारी रहे हैं जो चीन में एक क्रांति लेकर आए जिसकी वजह से सामाजिक विषमता को दूर किया गया था, ठीक है, या दूर करने का एक प्रयास था। तो यहाँ पे यदि हम बात करते हैं नक्सलवादी की विचारधारा से प्रभावित है तो वो है माओवाद, लेनिनवाद, मार्क्सवाद। तीनों के तीनों है दोस्तों। इसका जो यदि हम सही उत्तर की बात करते हैं तो उपरोक्त सभी, लेकिन ज्यादातर विचारधारा की यदि हम बात करते हैं तो वो हो जाएगा माओवाद। इतना आपको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसका मैंने पहले वीडियो में ही आपको बताया है, ठीक है, इसलिए ध्यान रखेंगे। इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नक्सलवाद विकास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। तो नक्सलवाद विकास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण चरण जो है 1967 से 80 के बीच का है, 1980 से 2004 के बीच का है, 2004 से वर्तमान तक का है, या इनमें से नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो 1980 से 2004। तो 1980 से 2004 का जो समय है ये वो समय था जब नक्सलवाद जो है अपने चरम में था। ओके, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, किस प्रधानमंत्री ने नक्सलवाद को सबसे बड़ी आंतरिक सुरक्षा की चुनौती कहा था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, मनमोहन सिंह, ठीक है। इसको आप ध्यान रख लेंगे। तो मनमोहन सिंह ने के द्वारा कहा गया था कि आंतरिक सुरक्षा को सबसे ज्यादा जो चुनौती है वो है नक्सलवाद से मिल रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन, 1970 में नक्सलवाद को आंध्र प्रदेश में किसने पुनर्स्थापित किया? तो आंध्र प्रदेश में किसने पुनर्स्थापित किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कोंडापल्ली सीतारमैया, ठीक है। इसको कई बार कोंडापल्ली सीतारमैया भी बोलते हैं, ध्यान रखेंगे, कोंडापल्ली सीतारमैया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, नक्सलवाद में छत्तीसगढ़ में विशिष्ट कारण क्या है? तो इसका क्वेश्चन का उत्तर मैंने पिछले बार भी बताया था कि बस्तर जो है चारों तरफ से, ध्यान रखेंगे, या तीनों तरफ से, इधर क्या है महाराष्ट्र है, और इधर तेलंगाना आंध्र प्रदेश है, और इधर की हम बात करते हैं तो ओडिशा है। तो क्या है, तीनों तरफ से घने जंगलों से घिरा हुआ है। ये जो क्षेत्र है विदर्भ वाला क्षेत्र है, इधर का भी जो क्षेत्र है उड़ीसा के इधर का क्षेत्र है, या बस्तर खुद यानी कि दंड कारण क्षेत्र ही पड़ता है। तो दंड कारण क्षेत्र में घने जंगल देखने को मिलते हैं, बड़े बड़े पेड़ पहाड़ है, जिसकी वजह से नक्सलवादियों को क्या मिलता है, संरक्षण मिलता है। तो छत्तीसगढ़ में विशिष्ट कारण क्या है? भ्रष्टाचार, अत्याचार, पलायन, जनजाति जीवन शैली। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा यदि हम देखते हैं तो वो हो जाएगा जनजाति जीवन शैली। क्यों? क्योंकि इस जो क्षेत्र में जनजाति है, लोग रहते हैं जिसका जीवन जो सरल जीवन है, जिसे आसानी से उकसाया जाता है, ठीक है। इसका ब्रेन वॉश, ध्यान रखेंगे, ब्रेन वॉश आसानी से किया जा रहा है और उसे भी नक्सलवादी गतिविधियों में शामिल होने को मजबूर या उकसाया रहा है। ओके, तो डी उत्तर हो जाएगा इसका सही। अगला क्वेश्चन है, नक्सलवाद के समाधान के लिए कौन सी योजना सुमेलित नहीं है? स्मार्ट शासन केंद्र द्वारा, गृहहट अभियान केंद्र द्वारा, प्रहार केंद्र द्वारा, पुनः नारकोम राज्य द्वारा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है प्रहार। तो प्रहार योजना जो है केंद्र सरकार द्वारा नहीं, राज्य सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पर्याप्त सुरक्षा एवं पुनर्वास कार्य योजना संचालित की जाती है? मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा, शहरी विकास मंत्रालय द्वारा, गृह मंत्रालय द्वारा। तो देखिए जितने भी नक्सली गतिविधियां हैं वो सब के सब गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, चाहे राज्य का हो या केंद्र का हो, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा गृह मंत्रालय के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ सरकार नक्सलवाद सुरक्षा एवं पुनर्वास
कार्य योजना का आदेश जारी की गई थी। तो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कब आदेश जारी किया गया था? 1 नवंबर 2000 को, 2 अक्टूबर 2004 को, 20 अक्टूबर 2004 को, 24 अक्टूबर 2004 को। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है 20 अक्टूबर 2004 को छत्तीसगढ़ सरकार नक्सलवाद सुरक्षा एवं पुनर्वास कार्य योजना आदेश जारी किया था, जहां पे नक्सलवाद को पुनर्वास करने के लिए सरकार द्वारा बीड़ा उठाया गया था। इस चीज को आप याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सीजीपीएससी ड्रीम किट के द्वारा टेस्ट सीरीज लाया गया है, जिसका फीस मात्र 199 रुपया। दोस्तों यदि आप दिलाना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। टोटल 10 टेस्ट है, जिसमें से 5 टेस्ट संपन्न हो चुका है, बचा 5 टेस्ट जो कि मॉडल टेस्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर दिलाइए दोस्तों। टेस्ट सीरीज दिलाना बहुत ही जरूरी होता है, इसलिए आप जरूर हमें संपर्क करें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न कथन की सत्यता असत्यता पर विचार कीजिए। नक्सलवाद की स्पष्ट और सर्वमान्य विचारधारा, नक्सलवाद की स्पष्ट और सर्वमान्य विचारधारा नहीं है, नक्सलवाद मार्क्सवाद का विकृत रूप है, उपरोक्त में से कोई कथन सत्य नहीं है। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन जो है सत्य असत्य पर आधारित है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, नक्सलवाद की स्पष्ट और सर्वमान्य विचारधारा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कई नक्सलवादी या नक्सली लोग बोलते हैं कि सरकार से बातें करो, क्योंकि बातचीत के द्वारा ही हम चीजों का समाधान कर सकते हैं। और कई नक्सलवादी लोग या नक्सली लोग ऐसा बोलते हैं कि नहीं, हम हिंसा के द्वारा, ठीक है, बाहुबल के द्वारा हम सरकार को विस्थापित करेंगे। तो ये जो बात है सही है कि नक्सलवाद की स्पष्ट और सर्वमान्य विचारधारा नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन, निम्न कथन की सत्यता असत्यता पर विचार कीजिए। भारत में अर्बन विचारधारा का विकास 1969 से जारी है। अर्बन नक्सली वे हैं जो शहर में रहकर नक्सलवाद का समर्थन करते हैं। अर्बन नक्सलवादी शहर में युवाओं की भर्ती के लिए जिम्मेदार है। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो देखिए, इसका जो सही यदि हम बात करते हैं सत्य की, तो वो है अर्बन नक्सली वे हैं जो शहर में रहकर नक्सलवाद का समर्थन करते हैं। तो ये सही है दोस्तों, ठीक है, इसे आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, केंद्रीय गृह मंत्री की पहल पर पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना के लिए बजट में कितनी राशि स्वीकृत की गई है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, 26,275 करोड़ रुपए। ओके, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, माओवाद और नक्सलवाद में सही अंतर क्या है? तो माओवाद किसी भी परिस्थिति में युद्ध और रक्तपात का समर्थक है, जबकि नक्सलवाद नहीं। माओवाद लोकतांत्रिक राजनीति में भाग लेता है, जबकि नक्सलवाद नहीं। माओवाद जाति व्यवस्था से प्रभावित है, जबकि नक्सलवाद नहीं। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, देखिए, माओवाद किसी भी परिस्थिति में युद्ध और रक्तपात का समर्थक है। मतलब माओवाद में क्या होता है, ये केवल करो या मरो, लड़ो, सिर्फ लड़ो पे और भरोसा करता है, ठीक है, लेकिन नक्सलवाद नहीं, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे, युद्ध और रक्तपात का समर्थक है माओवाद, ठीक है। तो यही सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, मार्क्सवाद में कार्ल मार्क्स ने किन दो वर्गों के मध्य संघर्ष का उल्लेख किया? तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो है बुर्जुआ व सर्वहारा वर्ग। इसके बारे से मैंने आपको बताया था कि बुर्जुआ वर्ग वे वर्ग होते हैं जो लोगों को पीड़ित करते हैं, जिसके पास बल धन है, ठीक है, यानी कि जो लोगों का शोषण करते हैं। और सर्वहारा का मतलब ये है जो गरीब लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं। तो ये तो दो वर्ग है, पहला बुर्जुआ वर्ग और दूसरा सर्वहारा वर्ग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। तो दोस्तों सीजीपीएससी ड्रीम अकेडमी के द्वारा टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है। इसका फीस मात्र 199 रुपये है। यदि आप टेस्ट सीरीज अभी तक नहीं ज्वाइन किए तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। कुल 10 टेस्ट आपको यहाँ पे मिलेगा, जिसमें से 5 टेस्ट हो चुका है, 5 टेस्ट बचा है। तो इसे जरूर दिलाइए मात्र 199 रुपये में, ठीक है, 199, ठीक है। संपर्क करें हमें इन नंबर पे। चलिए तो दोस्तों यहीं तक था वीडियो। हमारा 3 पार्ट कंप्लीट हो गया, यानी कि 75 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर चुका। अब बचा करीब 25 प्लस क्वेश्चन। तो इसे भी हम बहुत ही जल्द कंप्लीट करेंगे दोस्तों। बने रहिए इसी तरह हमारे चैनल पे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए पसंद आता है तो, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, मस्त रहिए, मस्त पढ़िए। थैंक यू।